जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरे भाइयों, आप सबको पता चल चुका होगा कि एसएससी ने जो कैलेंडर था वो रिलीज़ कर दिया था। आपका जो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम है ना, वो लास्ट अक्टूबर में पड़ रहा है, मतलब 27 से 31 तारीख के बीच में आपका पेपर होगा। और अभी आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइम है, 5 से 6 महीना। आप सभी इंजीनियर्स के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपके कितनी वैकेंसी हैं, आपका सिलेक्शन कहाँ कहाँ देख रहे हैं। देखिए, जब तक आपका गोल नहीं डिसाइड होगा बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप सीख कर जरूर कुछ ना कुछ जाएंगे। तो जो न्यू लर्नर है ना, एसएस एग्जाम 2025-26 में तैयारी आज से स्टार्ट करें, स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर। और जो बिगिनर नहीं है सर, वो बोलेंगे हमारे लिए क्या सर, उनके लिए देखिए आपको सब कुछ पता है, समझ गया ना, आपको कब से तैयारी करना है और आप तैयार कर भी चुके होंगे। ओके, बस आपको रिवीजन करना है एक अच्छे लेवल पर, और रिवीजन के साथ साथ आपको MCQ लगाना है, PYQ लगाना है, और इसके बाद टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर अगर बात किया जाए एसएससी जेईई में आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है। इसका जो पेपर होगा ना, अक्टूबर में 27 से 31 अक्टूबर के बीच में पेपर है इसका। ओके, और यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि अभी कल ही इसका कैलेंडर रिलीज हुआ है। अच्छे नंबर आप वैकेंसी आएंगी, करीब करीब 1000 खान वैकेंसी तो हर बार देखने को मिलता है। इस बार हो सकता है इसके प्लस में वैकेंसी देखने को मिले सर। दूसरा है RRB जेईई CBT 2, इसका भी आप यही देख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर पे ही जाने की उम्मीद है, अक्टूबर नवंबर। ओके, अभी दिसंबर भी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर ही मान के चल रहा हूँ मैं, 1-2 महीने कम ही करके बताऊंगा आपको। अक्टूबर नवंबर में ही आपका एग्जाम होगा। BPSC यही जून में, 21 जून से स्टार्ट होगा ये पेपर। और UPPSC यही की भी डेट आ चुकी है। BPSC 2 बार हो चुका। ओके, UPSSC जेईई की अभी डेट नहीं डिसाइड है, लेकिन आप ये मानो जब कोर्ट से रिजल्ट आ जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा ना, तो आपको डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर ये नहीं बताया जाएगा कि इतना टाइम मिला है कि नहीं मिला। ओके, और अभी गुजरात की भी वैकेंसी आई है UPSSC, मैं ये मान के चल रहा हूँ अगस्त सितंबर मान के चल रहा हूँ मैं। और UPSC लेक्चरार का जो अप्रैल में था वो अभी पोस्टपोन हो चुका है, तो अभी उसकी भी डेट नहीं आई। अभी आप लोगों के पास इतनी वैकेंसी है। और गुजरात PSC की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पर 800 प्लस वैकेंसी है सर। ये भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है, लेकिन ये गुजरात स्पेशल के लिए है। अब आप यहाँ पर कहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप SSC जेईई को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी आपके पास 6 मंथ है। कितना? 6 मंथ है सिलेक्शन के लिए। और ये परफेक्ट टाइम होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये हो कि सर 2-3 महीना पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, भाई इक्का दुक्का होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। 0.01% बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है 1 से 2 महीना पढ़कर। ये बीटेक नहीं है। RRB जेईई में सेम भी वैसा है। और RRB जेईई SSC जेईई की आप यहाँ पर अगर बात करूँ, सभी का कॉन्सेप्ट, सभी का टेक्निकल आपका सेम होगा। क्या? सभी का टेक आपका क्या होगा? सेम होगा। नॉन टेक्निकल में सब में आना है क्या? GS GK, ये तो सब में कॉमन आना। जैसे यहाँ पर UPSSC जेईई में थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, यहाँ पर कंप्यूटर पूछा जा रहा है और UP स्पेशल पूछा जा रहा। बाकी टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट सेम है। यहाँ पर भी टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट सेम है। इसमें भी हिंदी और GS आ रहा है, और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आ रहे हैं, ठीक ना, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आ रहे हैं। और RRB जेईई में यही है कि प्री का जो पेपर होगा नॉन टेक्निकल होगा, जो मेंस का पेपर होगा वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का होगा। SSC जेईई प्री का पेपर टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होगा, 100 और 100 का रेशियो रहेगा। और जो सेकंड पेपर होता है वो प्योर का प्योर टेक्निकल होता है सर। तो ये आपके पास इतने एग्जाम हैं अभी आपके पास। अब इसमें से अगर आप देखो, UPSSC वाला जो भी स्टूडेंट होगा इसी में लगा होगा। आप लगे रहिए बढ़िया लेवल पे, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। जो भी BPSC वाले हैं वो अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट यार एई में 900 प्लस, मतलब 1024 पोस्ट। अगर मान लो सिविल की बात कर रहा था मैं, 1024 पोस्ट बहुत अच्छी होती है। SSC जेईई में 1000 खान पोस्ट आएगी। जिसमें सिविल की बात किया जाए तो सिविल में आपका ये मानो कि सिविल में आराम से 900-1000 पोस्ट आएगी। हाँ, 1000 प्लस आएगी, 1200-1300 पोस्ट आएगी, तब भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थोड़ा कम ही रहती है। RRB जेईई में 5-6 हज़ार पोस्ट आपकी आने वाली। तो आप कहाँ पर अपने आप को रख के देखते हैं, ये आप देख लीजिए। उत्तराखंड वालों के लिए ये सब बहुत बढ़िया वैकेंसी, अदर स्टेट के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात वाले में स्पेशली केवल गुजरात के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद JK SSB जेईई, ओके, 506-508 वैकेंसी है करीब करीब। जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए है। तो सभी के लिए अलग अलग गोल है। जम्मू कश्मीर वाले यहाँ रुक गए, ओके, गुजरात वाले यहाँ रुक गए, और इसके बाद यहाँ पर UP वाले मेनली रुक जाएंगे। यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल हैं, और इन सब में सभी लोग एलिजिबल हैं। तो आप अपना पहले एक टारगेट सेट करिए कि करना क्या सर। ये बात थी आपके अपकमिंग एग्जाम की। इतने क्या थी, अपकमिंग एग्जाम थे आपके।
अब इसको किस तरीके से क्या एग्जाम पैटर्न है, देखिए मैं सबका एग्जाम पैटर्न बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ मैं बता भी दिया हूँ अभी, ठीक ना। अब जैसे मैं यहाँ पर आरआरबी जेई को टारगेट करूँ तो आरआरबी जेई में जो मेरा मैथमेटिक्स 30 का होगा, रीजनिंग 25 का होगा, जीए आपका 15 का होगा, जनरल साइंस आपका 30, जनरल साइंस का अच्छा रोल है, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, ओके। टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट, टाइम आपको कितना दिया जाएगा, 90 मिनट दिया जाएगा। ये CBT 1 की बात होगी। CBT 2 की अगर मैं बात करता हूँ, CBT 2 में आपका क्या क्या है सर, CBT 2 में जीए फिर से 15 नंबर आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर की आएगी, और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आएगा, और इन्वायरमेंट सिविल वालों के लिए तो आसान है, और 110 नंबर का आपका टेक्निकल आ रहा। ये इतना कुछ है सर आपके लिए, 150 का पेपर होगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब इसके बाद SSC जेई की बात आ जाती है। SSC जेई में आप देखो रीजनिंग वहाँ भी आई थी, यहाँ भी सर आ रही, जनरल अवेयरनेस वहाँ भी आया था, यहाँ भी आ रहा। उसके सेकंड पेपर में आपके वर्टिकल से होगा, जैसे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर फर्स्ट पेपर में आ जाता है, वहाँ पर सेकंड पेपर में आ जाता है। इसका मतलब अगर एक आप कॉमन थीम पे चलेंगे कि सर मुझे SSC जेई RRB जेई दोनों को ट्रैकल करना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या आप आसानी से इसको ट्रैकल कर सकते हैं सर, ओके। अब बात आती है कि सर हमारे पास मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप कभी एक बार एज्यूम करिएगा कि होता क्या है, अभी हम पढ़ रहे होते हैं, बस लेटे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है, और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, हम कोई सब्जेक्ट है उसको पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ डाले, पूरी किताब पढ़ डाले, पता ये चला कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही नहीं, वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं है। तो हाँ, आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। PhD नहीं करना सर यहाँ पर, हमको सिलेक्शन लेना है, याद रखिए क्या, हमको सिलेक्शन लेना। तो आपके पास गुड रिसोर्सेज होना चाहिए। गुड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपके पास जो भी हो, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट अंधा ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए 2-3 साल का, ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ओके। तो आपका क्या, कलेक्ट गुड रिसोर्सेज में आपकी नोट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक ना। आपकी नोट्स आपके पास होनी चाहिए, आपकी सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए, आपके द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट से परचेज कर लिए पढ़ रहे हैं, भाई वैसे फीलिंग नहीं आता ना, उसमें हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस पर कर ही ले जाएंगे, ठीक। एक बात तो ये हो गई, आपके पास नोट्स होने चाहिए। जो नोट्स होने चाहिए उनका ऑथेंटिक सोर्स भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, भाई आपके कंटेंट से रिलेटेड है कि नहीं। लेट अस सपोज RCC आप में है कि नहीं, और RCC है तो कितना है, कौन सा पोर्शन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, उसी के ओरिएंट रहिए सर। और इसके बाद आगे चला जाए, और अपना जो स्टडी प्लान आपका होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, आपका नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, लेकिन जो भी बड़े लोग हैं, कभी आपने सोचा होगा अंबानी क्या ऐसा होगा क्या कि किसी दिन 10 बजे सो कर जगे? क्या कभी ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा नहीं होता। अंबानी कभी ऐसा नहीं होता कि दोपहर के 10 बजे सो के जग रहा, दोपहर में 4 घंटे सो रहा, जो हम और आप करते हैं। ये नहीं करना है भाई, और अपने पढ़ाई के प्रति फोकस रहना है हमको। और एक चीज़ और याद करिएगा कि आप अपना स्टडी प्लान बना लीजिए कि भाई अभी 6 महीने हैं, मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, केवल 6 घंटे। अब देखो मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप GS आधे घंटे पढ़िए, रीजनिंग 1 घंटे पढ़िए। भाई हो सकता है बहुत ऐसे इंजीनियर है जो रीजनिंग के मास्टर होंगे, हमें पता है कि 50 में वो SSC जेई में 50 में 49 सही कर सकते हैं। तुमको रीजनिंग हफ्ते में 1 दिन पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी जो भी आपको वीक पोर्सन है उस पर करने की ज़रूरत है। टेक्निकल आपको अच्छे लेवल पे करने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। क्या? टेक्निकल टेक आपको अच्छे लेवल पे करने की ज़रूरत है सर, क्योंकि टेक से आपके एग्जाम में जैसे SSC की बात किया जाए 100 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन आता है, और RRB में 100 क्वेश्चन आता है, और उसमें ये आपका RRB हो गया, SSC हो गया, और यहाँ पर बात किया जाए UPPSC यही में 200 क्वेश्चन आएगा सर। तो और इस पर भी आपका 100 क्वेश्चन आएगा, किस पे? आपका BPSC में, BPSC, और ये आपका हो गया सर UPPSC, ठीक ना। इस तरीके से सर, इस तरीके से, ओके। ये है आपका टेक का, समझ गया ना। ये है आपका क्या? टेक्निकल का। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये टाइम टेबल आपको पढ़ना है। देखिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जल्दी से नहीं लर्न कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो भाई उनको 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से समझते हैं, वो 3 से 4 घंटे पढ़कर ही अपना काम चला लेते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, मैं इसको आप पर छोड़ता हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ने के बाद मास्टर द बेसिक फैक्ट फर्स्ट, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसा PYQ लगा लिए 5 साल के, और वो ओवर कॉन्फिडेंस में डूब रहे हैं। अरे सर हो जाएगा, हमने PYQ लगाया, हो जाए। भाई PYQ लगा रहे हैं, उससे 20 से 30% ही बचेगा, आएगा आपके एग्जाम में, बस उससे ज़्यादा नहीं। आप अपने कॉन्सेप्ट बढ़िया से तैयारी करिए, और लास्ट में क्या करिए, आप फोकस करिए एक्यूरेसी पे, और एक्यूरेसी स्पीड विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे लेवल पे, तो आप धीरे धीरे क्या कर पाएंगे, एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाएंगे। एक दिन में नहीं कर पाएंगे। क्या एक दिन में ऐसा आप सोच रहे हो
तो नहीं कर पाएंगे। मेरे भाइयों, हर माँ का सपना होता है कि उसका लाडला बेटा जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब में हो। क्यों? क्योंकि भाई आपके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है कि सर, या मतलब माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंजीनियर्स अड्डा ये आपके सपने को पूरा करने के लिए XXX वैलिडिटी दे रहा है और लोवेस्ट प्राइस पर मिल रहा है। अभी आपको दिखा दूंगा कितने क्या में मिल रहा है। और अड्डा 24/7 का जो ऐप है ना, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर कुछ और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको पहले बैच के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, फाउंडेशन बैच है, ये आपका इंजीनियरिंग महापैक है, इसमें ट्रिपल वैलिडिटी है। और यहाँ पर फाउंडेशन बैच आपको लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है। इसकी प्राइस अभी आप इतना मत जाइएगा, ओके। अभी आप जैसे इसको परचेज करेंगे, इससे भी कम पे आपको मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर Y5719 कूपन कोड लगा सकते हैं। और इससे कम में चाहिए तो आपको ये नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला नंबर आपको बता दे रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। किसी भी तरीके की समस्या है कि सर ऐप में हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, या ये कोर्स कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगा, ठीक ना, सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगा। आप आराम से बात कर सकते हैं। और हाँ, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए भाई। मेन मोटिव या मेन टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, जो हमने सोचा है सिलेक्शन का, वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक ना। इसी के साथ मैं बाइंड अप करता हूँ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली शाम के 6 बजे मेरा यूट्यूब पे सेशन होता है, आप एक बार देखिएगा ज़रूर, आपको मज़ा आ जाएगा, सीख कर जाएंगे। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद साथियों।